जीवन में ध्यान रखिएगा, कल्याण बहुत आवश्यक है। कल्याण का मतलब ही मुक्ति है। कल्याण का मतलब सीधा सीधा यह है कि आप वैराग्य में जी जाओ, तभी कल्याण है। सामने है सबसे व्यवहार करो, नहीं है तो उसके लिए मत रो। प्रेम किसी से मत करो, इसके अलावा बाकी सबसे व्यवहार करो। दुनिया व्यवहार के लिए है, प्रेम के लिए नहीं है। धोखा खाओगे, रोगे, ध्यान रखना, एक्सीडेंट होगा बहुत बुरा। दुनिया प्रेम के लिए नहीं है, दुनिया व्यवहार के लिए है। प्रेम के लिए तो सिर्फ हमारा सांवरा है, ठाकुर जी है, भगवान है, इससे करो प्रेम। बाकी करके देख लो, तुम्हें सब मालूम है क्या होता है। सब झूठ है, सब झूठ, निरा झूठ है। एक सच्चा नहीं मिलेगा तुम्हें। इस दुनिया में जितने प्रेम की परिभाषाएं गढ़ने वाले लोग हैं, वो प्रेम के लिफाफे में स्वार्थ का सामान रखे घूम रहे हैं। बाहर दिखने में प्रेम का लिफाफा है, लेकिन उसमें स्वार्थ का सामान रखा हुआ है, ध्यान रखना। और यहां तो प्रेम ही प्रेम है। इसलिए अगर जोड़ना है रिश्ता तो इनसे जोड़िए, फिर देखिए जीवन में क्या सुगंध आती है। तो इन्होंने ये प्रश्न पूछा कि कल्याण का मार्ग और भागवत धर्म क्या है। तो नारद जी ने नव योगेश्वरों का सहारा लेते हुए पूरी कथा बताई। और सबसे पहले उन्होंने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। ये जो देह मिली है ना, ये दुर्लभ है। वेद कहता है, वेदवाणी में आपसे निवेदन करूं, वेद कहता है कि भगवान की प्राप्ति अति सरल है और उतना ही दुर्लभ मनुष्य देह पाना है। वेद की वाणी है, मनुष्य की देह पाना उतना ही दुर्लभ है और उतना ही सरल है ईश्वर की प्राप्ति। जिसे हम कठिन समझते हैं वो सरल है, और जिसकी हम कीमत नहीं समझ रहे वो सबसे कठिन है। इसकी कीमत नहीं समझता मनुष्य, मिल जाए ठीक है, लेकिन वेद कह रहा है। तो उनका दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। ये मिला है तो इसका सदुपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति कर ली जाए। और दूसरा धर्म उन्होंने कहा कि भागवत धर्म क्या है, अर्थात मतलब आपको पाने की विधि क्या है। तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया कि मुझे पाने की विधि के 3 दर्शन हैं, एक विश्वास, एक संबंध, एक समर्पण। जो जीव मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है, जो जीव मुझसे पूर्ण संबंध रखता है, जो जीव मुझ में पूर्ण समर्पण रखता है, मैं सदा उसके पास रहता हूं, उसको कभी कोई परेशानी नहीं होने देता। अब हो सकता है आप अपने मन में ये विचार करें, हम भी तो विश्वास रखते हैं, हम भी तो समर्पण रखते हैं, हम भी तो संबंध रखते हैं। क्षमा कीजिएगा, अपने आप से अपनी बातें कर लेना, कितने % रखते हो। कितना विश्वास है। अब विश्वास है, अब थोड़ी सी कड़वी कड़वी हो जाए, विश्वास है तो रोना क्यों। अगर भगवान पर विश्वास है तो दुखी क्यों। अगर भगवान पर तुम्हें विश्वास है तो रोना क्यों। अगर विश्वास है तो घबराहट क्यों। जब वो उस पर विश्वास है वो सब सही करेगा, तो फिर रो क्यों रहे हो। तुम दुखी हो, इसका प्रमाण सीधा सीधा यह है कि तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। क्षमा कीजिएगा साहब, मैं तो प्रामाणिक बात कह रहा हूं। और पूरा का पूरा समर्पण है तो फिर भय कैसा। ऐसे बच्चे को लेके पिता ऐसे ऐसे उचकाता है, जितना उचकाता है बच्चा उतनी जोर से हंसता है। क्यों? उस बच्चे को मालूम है कि ये मुझे साध लेगा। उस बच्चे में इतनी अकल है कि मुझे साध लेगा। हम बूढ़ों में इतनी अकल नहीं है कि वो सबको साधता है, हमें भी साधेगा। ये छोटी सी चीज पूरे जीवन को बदल सकती है। जब कोरोना का विश्राम हुआ, प्रथम कोरोना का विश्राम 3 महीने वाला, जब मैं चला ग्वालियर से तो खाली हाथ था।
लोगों ने कहा क्या करोगे? मैंने कहा हम कुछ करते ही नहीं है। करने वाला वो है, कराने वाला वो है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, रास्ता नहीं मालूम हो, मंजिल का पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। जिस दिन से आए उस दिन से आज तक ये आश्रम निरंतर निर्माणाधीन है, रोज लेबर लगती है और मैं नहीं जानता कौन करता है, क्योंकि मुझे मालूम है करने वाला वही है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। विश्वास रखो और बढ़ चलो। जिस जगह हम बैठे हैं हमारी हाइट से ऊपर ऊपर घास थी 2.5 साल पहले। लेकिन आज गोविंद की खुशबू महक रही है। क्यों? क्योंकि उस पर विश्वास रखा, उसके प्रति समर्पण रहा। लोगों ने कहा कहां चले गए जंगल में, यहां आओ बीच में। मैंने कहा साहब कुछ लाइनें जिंदगी की बड़ी खूबसूरत हैं। एक पंक्ति संतों को गाते सुना, जब लोगों ने कहा जंगल में क्या करोगे, तो जंगल में जो भी बसता है कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जो भी बसता उसे पंछी राग सुनाते, उसे बादल स्नान कराते। कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जो भी बसता। अरे वही नहला रहा है, वही धुला रहा है, वही खिला रहा है। और इससे प्राकृतिक गोद कहां मिलेगी? तुम छोड़ो तो सही बाल भाव से उसकी गोद में अपने आप को, देखो तुम्हें वो कैसे संभालता है। तुम छोड़ने की ताकत रखो, संभालना उसका काम है। और तुम्हें इस बात का डर है संभाल पाएगा ना संभाल पाएगा, तो तुम ही संभाल लो अपने आप को। कितना संभाल पाने वाले हो, संभाल लो। इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया, विश्वास, संबंध और समर्पण, जिसने मुझे तीनों दिया है उसको फिर कुछ नहीं सोचने की जरूरत, बाकी तो मैं करूंगा।